और अब चलते हैं महाराष्ट्र, जहां सियासी हलचल अचानक बढ़ गई है। नए नए फोटो फ्रेम सामने आ रहे हैं, नए राजनीतिक संकेत दिख रहे हैं। संकेत तस्वीरों में छिपे हैं, बयानों में दिख रहे हैं। अंदर खाने क्या चल रहा है, ये जानने से पहले कुछ तस्वीरें। आज की ये तस्वीर मुंबई के विधान भवन की है। वहां उद्धव ठाकरे खुद सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंचे। उनके साथ आदित्य ठाकरे भी थे। इनके अलावा भास्कर यादव, सुनील प्रभु, सचिन अहीर समेत यूबीटी के नेता और विधायक इस मुलाकात के दौरान मौजूद रहे। बताया गया कि यह मुलाकात औपचारिक थी। राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में हिंदी भाषा पढ़ाने की सख्ती न करने के मुद्दे पर थी। कहा जा रहा है कि फडणवीस और उद्धव की मुलाकात अलग अलग विषयों पर 40 मिनट से ज्यादा चली। 24 घंटे पहले यानी बुधवार को भी उद्धव और फडणवीस विधान परिषद में 3 बार मिले। 25 सेकंड का यह वीडियो देखिए। एक तरफ से उद्धव पहुंचे, दूसरी तरफ से सीएम फडणवीस। दोनों ने हंसते हुए एक दूसरे को नमस्कार किया, फिर हाथ मिलाया। चेहरे पर विरोधियों वाला एक भी भाव नहीं दिखा। कल ही मेल मिलाप की एक तस्वीर और आई। मौका विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे के कार्यकाल समापन पर हुए फोटो सेशन का था। इस दौरान एक और दिलचस्प दृश्य दिखा। सामने की पंक्ति में मुख्यमंत्री फडणवीस और डिप्टी सीएम अजीत पवार पहले से बैठे थे। इस दौरान एकनाथ शिंदे आए, लेकिन फडणवीस ने बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन जैसे ही उद्धव ठाकरे आए, एकनाथ शिंदे कुर्सी से खड़े हो गए। जैसे ही वो फडणवीस के करीब आए, सीएम ने कुर्सी छोड़कर मुस्कुराते हुए उनका वेलकम किया, उन्हें सीट पर बैठने का इशारा किया। ये वो पल था जब शिंदे और उद्धव एक दूसरे के बेहद करीब थे। ऐसा लगा जैसे शिंदे उद्धव को नमस्कार करने वाले हैं। उनका हाथ भी उठा, लेकिन चश्मे तक जाकर रुक गया। हालांकि उद्धव ने उनकी ओर नहीं देखा। उन्हें जब शिंदे के बगल वाली कुर्सी ऑफर की गई तो वो वहां नहीं बैठे। उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे से एक कुर्सी छोड़कर बैठे। फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को चुटकीले अंदाज में यहां तक कह दिया कि हम उस तरफ यानी विपक्ष में अभी 2029 तक नहीं बैठने वाले। आपको इस तरफ यानी सरकार की तरफ आना है तो कुछ सोच सकते हैं। उद्धव के लिए फडणवीस ने इस तरह पहले कभी नहीं कहा था। उद्धवजी 29 पर्यंत तर काही स्कोप नाही। ऐका, 29 पर्यंत आम्हाला तिकडे याचा स्कोप उरला नाही। 29 तुम्हाला इकडे याचा स्कोप विचार करता येईल। म्हणजे आम्ही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला जातोय। मी आवर्जून माननीय मुख्यमंत्र्यांना भेटून विचारतो की उद्धव ठाकरे साहेबांची तुमची काय चर्चा झाली। माध्यमांना खूप उत्सुकता आहे आणि जर मला मुख्यमंत्री साहेबांनी सांगितलं तर बैठकीतनं बाहेर येतो आणि तुम्हाला सांगतो त्यांची काय चर्चा झाली। विधान सभा का सत्र चल रहा है, तो इस सत्र में स्वाभाविक रूप से वो भी विधायक है, तो विधायक है तो सदन में आएंगे। आने के बाद मुलाकात तो होगी। मन में कोई किंतु परंतु नहीं है। और महाराष्ट्र की एक राजनीतिक परंपरा रही है कि दलों के ऊपर उठकर एक व्यक्तिगत मित्रता होती है, और वो है। कई राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच मनमुटाव रहता है। शिंदे लगातार अपनी पार्टी को मजबूत करने में जुटे हुए थे। ऐसे में फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच पिछले 24 घंटों में जो मुलाकातें हुई, उनमें बॉडी लैंग्वेज की काफी अहमियत है। दोनों के चेहरे पर मुस्कान और आत्मीयता ठीक वैसे ही दिखी जैसे 2014 में थी। तब फडणवीस पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। उस वक्त दोनों के बीच ऐसी ही केमिस्ट्री अक्सर दिखाई देती थी। वैसी ही नरमी दोनों के रिश्तों में फिर नजर आने लगी है। 5 जुलाई को राज और उद्धव 20 साल बाद एक साथ एक मंच पर आए और हाथ मिलाया। इस मुलाकात से 5 दिन पहले फडणवीस और राज ठाकरे की एक मुलाकात हुई थी जो 2 घंटे तक चली थी। उसके बाद ही फडणवीस को लेकर उद्धव ठाकरे के बयान में नरमी दिखाई देनी शुरू हुई। जाहिर है ये मुलाकातें और मुस्कुराहट आगे होने वाली राजनीतिक हलचल के संकेत दे रही हैं। सवाल यह है कि क्या शिंदे की भूमिका अब कमजोर पड़ रही है? क्या बीजेपी और ठाकरे गुट के रिश्तों में फिर से गर्माहट आ रही है? फिलहाल कोई तस्वीर तो साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि इन दिनों कोई सियासी स्क्रिप्ट फिर से लिखी जा रही है। और निश्चित तौर पर टेस्ला की नई गाड़ी के बारे में तो बातचीत ये दोनों कर नहीं रहे।